राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। हनुमान वंदना। श्री सीताराम जी के गुणग्रामी रूपी पुण्य वन में विहार करने वाले वाल्मीकि जी, जिन्होंने श्री राम और सीता जी के वास्तविक तत्व को समझकर रामायण में उनका निरूपण किया है, और हनुमान जी, जिन्होंने श्री राम और सीता जी के लोक मंगलकारी कीर्तन में मग्न रहते हुए श्री राम और सीता जी के संपूर्ण शुद्ध तत्व को जानकर व्यवहारिक रूप में चरित्रार्थ किया है। दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं महाबलवान हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का स्वयं श्री रामचंद्र जी ने वर्णन किया है। प्रणवो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान धन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। मैं पवन पुत्र कुमार हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, सघन दृढ़ ज्ञान वाले हैं, और जिनके हृदय रूपी घर में धनुष बाणधारी श्री रामचंद्र जी का वास है। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम, धनुज वन कृशानु ज्ञानी नाम अग्रण्यम, सकल गुण निधानम वारणानाम धीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के जो धाम है, सोने के परमस सुवेरु जैसी कांति और शोभा युक्त जिनका शरीर है, जो दैत्यों को उसी प्रकार नष्ट कर डालते हैं जैसे वन को अग्निदेव जला डालते हैं, जो ज्ञानियों में शिरोमणि हैं, जो संपूर्ण सद्गुणों से युक्त हैं, ऐसे वानरों के स्वामी श्री रामचंद्र जी के प्रिय भक्त पवन के पुत्र हनुमान जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। हनुमान स्तुति। जहाँ जहाँ श्री रघुनाथ जी का कीर्तन होता है, वहाँ वहाँ हाथ जोड़े हुए नतमस्तक, नेत्रों में प्रेमाश्रु भरे हुए खड़े रहने वाले राक्षसों के नाशक श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री हनुमान जी का स्मरण करने से बुद्धि, बल, यश, धैर्य, निर्भयता, आरोग्य, सुदृढ़ता और वाक्पटुता प्राप्त होती है। ऋषिगण प्रहलाद आदि भक्तगण, सनकादि ज्ञानियों और योगियों ने हनुमान जी से जिज्ञासा पूर्वक पूछा, महावीर पवन कुमार, चारों वेदों, 6 शास्त्रों, 18 स्मृतियों, 18 पुराणों, सभी विद्याओं और आध्यात्मिक ग्रंथों में किस तत्व का उपदेश हुआ है? ब्रह्मवादी किस तत्व को यथार्थ सत्य मानते हैं या ब्रह्म रूप समझते हैं? संपूर्ण विद्याओं के दान में और गणेश जी में, सूर्य में, शिव जी में और शक्ति में, इन सब में यथार्थ तत्व क्या है? महावीर, हम सब पर कृपा करके इस तत्व का निरूपण कीजिए। हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी ही ब्रह्म है, श्री राम जी ही परम तत्व स्वरूप है, श्री राम ही परम तत्व है और श्री राम ही तारक ब्रह्म है। एकमात्र राम नाम ही मेरा जीवन है। मैं सत्य कहता हूँ कि सदा सर्वदा श्री राम नाम ही मेरा एकमात्र सर्वस्व है। हे जिव्वे, यदि तू अपना कल्याण चाहती है तो श्री जानकी जीवन का मधुरातिर मधुर राम नाम निरंतर रटती रहा कर। हे रसने, तू श्री राम का नाम जप करने में क्यों देर कर रही है? मधुमेह, श्री राम का नाम के उच्चारण के बिना तेरा एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। सेतु बंधन के समय नल नील को उपदेश करते हुए हनुमान जी ने कहा, यदि तुला के एक पड़ले पर कोटि आदि साधनों के फल को तथा सभी महामंत्रियों को रखा जाए तो दूसरे पड़ले पर केवल श्री नाम राम को रखा जाए तो वे सब मिलकर श्री राम नाम की तुलना नहीं कर सकते। अन्य साधनों जैसे देश काल की पवित्रता या अनुष्ठान आदि क्रियाओं और ज्ञान की अपेक्षा श्री राम नाम की आराधना में नहीं होती। श्री राम नाम का जप अनंत कोटि फल प्रदान करता है। श्री राम नाम जापक के लिए हनुमान जी कल्प वृक्ष बनकर सबके सब मनोरथ सिद्ध कर देते हैं। हनुमान जी ने कहा, जो भी मेरे स्वामी करुणा निधान श्री राम के मंगलकारी नाम का सदा प्रेम पूर्वक जाप करते हैं, उनके लिए मैं प्रयत्न पूर्वक प्रदाता बना रहता हूँ और उनकी अभिलाषा पूर्ण करते हुए उन्हें उत्तम सुख देता रहता हूँ। श्री हनुमान द्वारा श्री राम की स्तुति।
ओमकार स्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम को नमस्कार। आप सत्पुरुषों के लक्षण, सील एवं आचरण से युक्त हैं। आप संयमशील, लोकोपासना तत्पर, साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी के समान और अत्यंत ब्राह्मण भक्त हैं। ऐसे महापुरुष भगवान श्री राम को बार बार नमस्कार। भगवान, आप विशुद्ध बौद्ध स्वरूप, अद्वितीय अपने स्वरूप के प्रकाश से गुणों के कार्य रूप, जागृत आदि संपूर्ण अवस्थाओं का निरसन करने वाले, सर्वांतरात्मा, परम शांत, शुद्ध बुद्धि से ग्रहण किए जाने योग्य, नाम रूप से रहित और अहंकार शून्य हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। प्रभु, आपका मनुष्यावतार केवल राक्षसों के वध के लिए ही नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्यों को शिक्षा देना है, अन्यथा अपने स्वरूप में रमण करने वाले साक्षात जगदात्मा जगदीश्वर को सीता जी के वियोग में इतना दुख कैसे हो सकता था। आप साधु पुरुषों के आत्मा और प्रियतम भगवान वासुदेव हैं। त्रिलोकी की किसी भी वस्तु में आपकी आसक्ति नहीं है। आप ना तो सीता जी के लिए मोह को ही प्राप्त हो सकते हैं और ना लक्ष्मण जी का त्याग ही कर सकते हैं। आपके ये व्यापार केवल लोक शिक्षा के लिए ही हैं। लक्ष्मणाग्रज उत्तम कुल में जन्म, सुंदरता, वाक चातुरी, बुद्धि और श्रेष्ठ योनि, इनमें से कोई भी गुण आपकी प्रसन्नता का कारण नहीं हो सकता है। यह बात दिखाने के लिए आपने इन सब गुणों से रहित हम वनवासी वानरों से मित्रता की है। देवता, असुर, वानर अथवा मनुष्य कोई भी हो, उसे सब प्रकार से श्री राम रूप आपका ही भजन करना चाहिए, क्योंकि आप नर रूप में साक्षात श्री हरि ही हैं और थोड़े किए को भी बहुत अधिक मानते हैं। आप ऐसे आश्रित वत्सल हैं कि जब स्वयं दिव्य धाम को सिधारे थे, तब समस्त उत्तर कौशल वासियों को भी अपने साथ ही ले गए थे। राम गायत्री। दशरथ पुत्र के लिए हम ज्ञान अर्जन करते हैं, सीतापति के लिए हम चिंतन करते हैं। वह राम हमको प्रेरित करें। दशरथ कुमार को जानता हूँ, सीतापति का ध्यान करता हूँ। वह राम हमारे कर्मों को अर्थात सुषुप्त चेतना को प्रेरित करें, ऐसी प्रार्थना है। राम मर्यादा की मूर्ति हैं। उनकी उपासना का फल तितिक्षा, धर्म, मर्यादा, सौम्यता, संयम और मैत्रीय है। हनुमान गायत्री। अंजनी पुत्र के लिए जनार्दन करता हूँ, वायु पुत्र का ध्यान करता हूँ, अतः वह हनुमान हमको प्रेरित करें। हनुमान निष्ठा, शक्ति, फल, कर्तव्य परायणता, निष्ठावान, विश्वासी, ब्रह्मचारी एवं निर्भय होना, मन के समान जिनकी गति है और वायु के समान जिनका वेग है, जो परम इंद्रिय विजेता, परम ब्रह्मचारी और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, उन पवन पुत्र वानर समूह के अग्रणी श्री राम दूत हनुमान जी का मन से स्मरण करता हूँ। मन के समान जिनकी गति है और वायु के समान जिनका वेग है, जो परम इंद्रिय विजेता, परम ब्रह्मचारी और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, उन पवन पुत्र वानर समूह के अग्रणी श्री रामदूत हनुमान जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। मन के समान जिनकी गति है और वायु के समान जिनका वेग है, जो परम इंद्रिय विजेता, परम ब्रह्मचारी और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, उन पवन पुत्र वानर समूह के अग्रणी श्री रामदूत हनुमान जी की शरण को प्राप्त होता हूँ। श्री रघुपति प्रिय भक्तम नमामि। अतुलित बलधामम हेमशलाब्देहम धनुज्वलन कृशानु ज्ञानिनाम अग्रण्यम सकल गुण निधानम वारणानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। अतुलित बलधाम, बल के भंडार श्री हनुमान जी स्वयं तो बलवान हैं, दूसरों को बल प्रदान करने की भी समर्थ है उनमें। हेमशलाब्देहम, श्री हनुमान जी का शरीर स्वर्णिम सैल की आभा के समान है। जो अपने शरीर और उसकी कांति को स्वर्णिम बनाना चाहते, उसे अपने आप को कठिनाइयों में तपाना चाहिए। धनुज वन कृशानु, राक्षस कुल रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि के समान अपनी लक्ष्य सिद्धि के लिए मार्ग में आने वाले प्रत्येक कंटक को सूक्ष्म दृष्टि से पहचान कर विवेक के द्वारा उसका परिहार करके आगे बढ़ना चाहिए। ज्ञान इनाम अग्रण्यम, ज्ञानियों के शिरोमणि श्री राम जी की चिर कृपा का अधिकारी होने के लिए ऐसी क्षमता अर्जित करनी चाहिए कि निज विवेक बल से अपने मार्ग में आने वाले
को इस प्रकार विवश कर दें कि वह अपने बुद्धि वैभव के सामने नतमस्तक हो जाए और हृदय से उसकी सर्व प्रकार की सफलता के लिए आशीर्वाद दे। सकल गुण निधानम, संपूर्ण गुणों के आगार। व्यवहार में दक्षता होनी चाहिए। दुष्ट के साथ कठोरता और सज्जन के साथ विनम्रता का व्यवहार होना चाहिए। वानराणामधीशम, वानरों के स्वामी। चंचलता को गंभीरता से, उद्धतता को नम्रता से दबाना चाहिए, परंतु आवश्यकता अनुसार विवेक के प्रकाश में चंचलता को चंचलता से और उद्धतता को उद्धतता से दबाना चाहिए। रघुपति प्रिय भक्तम, भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रिय भक्त श्री राम का प्रिय पात्र होने के लिए अन्य भाव से सेवा, निपुणता और निर्भीक मानता का साथ होना चाहिए। वात जातम अथवा वात जात जा, पवन नंदन, जीवन के किसी भी क्षेत्र में विशेष सफलता तभी मिलती है जब वायु के सदृश सतत गतिशील रहे, रुके नहीं, बढ़ता रहे। मनोजवन, मन के समान गति वाले, पर हित साधन में तीव्रगामिता होनी चाहिए। मारुतुल्य वेगम, वायु के समान गति वाले, स्वामी के कार्य संपादन में तत्परता और अतिशीघ्रता चाहिए। जितेंद्रियम, अखंड ब्रह्मचर्य धारण करने वाले, इंद्रियां पूर्णतः वश में रहनी चाहिए। श्री हनुमान जी के स्मरण का महात्म्य। श्री राम जी के दूत पवन पुत्र श्री हनुमान जी मनोहर, मंगल और आनंद की मूर्ति हैं। उनका स्मरण करते ही सब सिद्धियां अपने आप सुलभ हो जाती हैं। धीर वीर और श्री रघुवीर के प्रिय पवन कुमार श्री हनुमान जी का स्मरण करने से कैसे भी अगम कार्य हो सुगम हो जाएंगे। यह निश्चय रखो और निश्चिंत रहो कि उनकी सफलता तुम्हारे हाथ में रखी रहेगी। महात्मा। गोस्वामी तुलसीदास जी की अनुभूति, जिसको एक मत हनुमान जी का ही आज भरोसा है, उसकी सब प्रतिज्ञाएं पूरी हो जाती हैं। यह सिद्धांत वज्र और पत्थर की लकीर के समान अमिट है। हनुमान जी असंभव को भी संभव और संभव को भी असंभव करने में समर्थ हैं। ऐसी कीर्ति गाथा किसी दूसरे की नहीं सुनी गई। हनुमान जी आनंद के लय स्थान है, आनंद रूप है और दूसरों को भी आनंद देने वाले हैं। उनकी आनंदमय मूर्ति का स्मरण करते ही सारे संकट और चिंताएं दूर हो जाती हैं। हनुमान जी की कृपा दृष्टि समस्त कल्याणों की खानी है। वह जिस पर होती है उस पर श्री गिरजा, श्री शिव, श्री लक्ष्मण, श्री रामचंद्र और श्री जानकी की सदा कृपा रहती है। श्री हनुमत ध्यान। उदय होते हुए प्रकाशमान सूर्य जैसे तेजस्वी, मनोरम वीरासन से स्थित मूंज की मेखला तथा यज्ञोपवीत धारण करने वाले, लाल वर्ण की सुंदर शिखा वाले, कुंडलों से सुशोभित, भक्तों को अभीष्ट फल देने वाले, मुनियों से वंदित, वेदनाथ से हर्षित, वानर कुल के स्वामी और समुद्र को गोपद के समान लांग जाने वाले स्वरूप का ध्यान व्यापक या सर्वानुकूल प्रतीत होता है। श्री राम, जब तक संसार में मेरी कथा प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे और तुम्हारी कीर्ति भी अमित रहेगी। हनुमान जी, स्वामी, जब तक संसार में आपकी पावन कथा प्रचलित रहेगी तब तक आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ मैं इस पृथ्वी पर ही रहूंगा। हनुमंत्र त्रिकाल नमन। प्रातःकाल मैं उन अनंत पराक्रमी श्री हनुमान जी का स्मरण करता हूँ जो श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के भ्रमर हैं, जिन्होंने लंकापुरी को जलाकर देवगण को आनंदित किया, जो समस्त अर्थ सिद्धियों के भंडार और लोक विद्युत प्रभावशाली हैं। मध्यकाल में मैं उन अविनाशी अंजना नंदन श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ जो भवसागर से उद्धार करने की साधन और शरणागत के पालक हैं, जिनका अनुपम प्रभाव लोक प्रसिद्ध है, जो श्री सीता जी के अगाध मानसिक पीड़ा को शमन करने में परम प्रवीण है और जो वंदना करने वालों के लिए कल्प वृक्ष हैं। सायंकाल में मैं उन दयालु श्री हनुमान जी का भजन करता हूँ, जिनका प्रताप शरणागतों के संपूर्ण दुख समूह का विनाश करने के लिए जग विख्यात है, जो अक्षय कुमार का अंत करने वाले और पूरे राक्षस वंश को अग्नि अथवा केतु के समान नष्ट करने वाले हैं और जिन्होंने जनक नंदिनी को प्रमोदित किया। हनुमत प्रणाम।
जिनका कमल के समान मुख है और जो स्वर्ण के समान शरीर है, जो भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पतरु हैं, ऐसे पवन नंदन अंजनी कुमार का मैं ध्यान करता हूँ, जो समुद्र की जल राशि को खेल खेल में लांग कर लंका पहुँचे और वहां जानकी जी के शोक रूपी अग्नि से सारी लंका को भस्म कर दिया। उन आंजनेय को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने विशाल समुद्र को गऊ के खुर से बने गड्ढे जितना छोटा बना दिया और राक्षसों को मच्छर जैसा समझा। उन रामायण रूपिणी महामाला के रत्न श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ, अंजनी के सपूत, श्री सीता जी के शोक नाशक, वानरों के स्वामी, अक्षय कुमार के संहारकारी और लंका के लिए भयंकर श्री महावीर को मैं प्रणाम करता हूँ। जहाँ जहाँ श्री रघुनाथ जी का कीर्तन होता है, वहाँ वहाँ हाथ जोड़े हुए नतमस्तक, नेत्रों में प्रेम राशि भरे खड़े रहने वाले राक्षसों के नाशक श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री हनुमत स्तोत्रम। हे हनुमान जी, आपको नमस्कार है। मारुत नंदन, आपको प्रणाम है। हे श्री राम के प्रियम भक्त, आपको नमस्कार है। श्याम मुख वाले, आपको अभिवादन है। श्री रामचंद्र जी के सुग्रीव जी के साथ मित्रता कराने वाले को लंका दहन के उद्देश्य से खेल ही खेल में महासागर को लांग जाने वाले हे मानव वीर, आपको प्रणाम है। श्री रामचंद्र जी की मुद्रिका को ले जाने वाले, सीता जी के शोक का विनाश करने वाले और रावण कुल का संहार करने वाले, आपको बार बार नमस्कार है। अशोक वन का विध्वंस करने वाले, मेघनाथ के यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करने वाले भयहारी, आपको बार बार प्रणाम है। पवन पुत्र वीर श्रेष्ठ, आकाश के मध्य विचरने वाले, अशोक वन के राक्षसों का सिर काट कर लांग की अट्टालिकाओं को नष्ट करने वाले, ज्वलन सोने जैसे शरीर, कांति और लंबी पूंछ वाले, सौमित्र लक्ष्मण जी को विजय प्राप्त कराने वाले, ऐसे आप श्री रामदूत को नमस्कार है। अक्षय कुमार को मार डालने वाले, ब्रह्मपास का निवारण करने वाले, लक्ष्मण जी के शरीर में महाशक्ति के आघात से उत्पन्न हुई क्षति से बचाने वाले, राक्षसों, शत्रुओं एवं भूतों का संहार करने वाले और वीर रीछ वानरों को जीवन देने वाले, ऐसे हनुमान जी आपको बार बार प्रणाम है। शास्त्रों, शस्त्रों, अस्त्रों का विनाश करने वाले, शत्रु सेना के बल को नष्ट करने वाले, आपको नमस्कार है। विषय नाशक, द्वेष नाशक और ज्वर नाशक, आपको प्रणाम है। महाभयंकर शत्रुओं का संहार करने वाले, भक्तों की एकमात्र रक्षा करने वाले, दूसरों के द्वारा प्रेरित मंत्रों यंत्रों को स्तंभित करने वाले और समुद्र जल पर पत्थरों को तैराने वाले, आपको बार बार प्रणाम है। पाल सूर्य मंडल का ग्रास करने वाले, भवसागर से तारने वाले, नख और दांतों को आयुध रूप से धारण करके महान भयंकर स्वरूप वाले, शत्रुओं की माया का विनाश करने वाले श्री राम, आज्ञा से लोगों की रक्षा करने वाले, राक्षसों और भूतों को मार डालने के प्रयोजन वाले, प्रत्येक ग्राम में मूर्ति रूप में स्थित विशाल पर्वत और वृक्षों को शस्त्र रूप में धारण करने वाले, आपको प्रणाम है। परम बाल ब्रह्मचारी, भगवान शंकर के अवतार, आकाश में विचरने वाले, वज्र के समान कठोर शरीर वाले स्वरूप, आपको नमस्कार है। मात्र कौपीन पहनने वाले, निरंतर श्री राम भक्ति में तल्लीन रहने वाले, दक्षिण दिशा के लिए भास्कर सदृश 100 चंद्रमाओं जैसे शरीर कांति वाले, कृत्या द्वारा किए गए आघात की व्यथा का नाश करने वाले, समस्त कष्टों का निवारण करने वाले, स्वामी की आज्ञा का प्रथा पुत्र अर्जुन के संग्राम में मैत्री भाव स्थापित कराने वाले, सर्वदा विजयी, भक्तों को दिव्य विवाद से और रण में विजय प्राप्त कराने वाले, किलकिला और बुबुक का घोर उच्चार करने वाले, सर्प, अग्नि और व्याधि को स्तब्ध करने वाले, वन में विचरने वाले, सदा वन के फलों के आहार से पूर्णता संतुष्ट हो जाने और महासागर पर शिलाखंडों से सेतु का निर्माण करने वाले, आपको प्रणाम है। इस स्तोत्र का पाठ करने से वाद विवाद, संग्राम, महान भय, जंगली सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक पशुओं से और चोरों से भय नहीं होता। इस
हनुमत स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य दैव्य और भौतिक भय, व्याधि, स्थावर जंगम विष, राजा के भयंकर शस्त्र भय, ग्रहों का भय, जल सर्प, महावृष्टि, दुर्भिक्ष, प्राण संकट आदि सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है और कहीं भी किसी प्रकार का भय नहीं रहता। इस स्रोत का नित्य प्रति त्रिकाल, प्रातःकाल, मध्यकाल और सायकाल पाठ करने से संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति हो जाती है। इसमें कदापि संदेह नहीं करना चाहिए। विभीषण जी द्वारा किए गए इस स्रोत का गरुण जी ने सम्यक प्रकार से पाठ किया था। जो कोई भक्ति पूर्वक इसका पाठ करेगा उसको समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। श्री हनुमत पंचरत्न स्तोत्रम। जिनका मन सब विषयों की इच्छा से रहित है, जिनके नेत्रों में आनंद के आंसू हैं और शरीर में रोमांच है, जो अत्यंत निर्मल हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र के प्रधान दूत हैं, उन मेरे हृदय को प्रिय लगने वाले पवन पुत्र हनुमान जी का मैं ध्यान करता हूँ। जिनका मुख कमल भाल भास्कर के समान लाल है, जिनके लोचन कोर करुणा रस से परिपूर्ण है, जिनकी महिमा मनमोहनी है, जो अंजना के भाग्य हैं, उन जीवन दाता देने वाले हनुमान जी का मुझे बड़ा भरोसा है। जो कामदेव की कलाओं को जीते हुए हैं, जिनके नेत्र कमल पत्र के समान विशाल और उदार हैं, जिनका कंठ शंख के समान है, जिनकी अरुण ओष्ठ बिंब फल के समान है, जो पवन के भाग्य हैं, उन हनुमान जी की मैं शरण लेता हूँ। जिन्होंने सीता जी के कष्ट का निवारण किया और श्री रामचंद्र जी के वैभव की स्फूर्ति को प्रकट किया, जिन्होंने 10 मुख वाले रावण की कीर्ति को नष्ट किया, उन हनुमान जी की मूर्ति मेरे सामने प्रकट हो। जो वानर सेना के अध्यक्ष हैं, जो दानव कुल रूपी कुमुदों के लिए सूर्य की किरणों के समान हैं, जिन्होंने दीन जनों की रक्षा का व्रत ले रखा है, उन पवन देव की तपस्या के परिणाम पुंज हनुमान जी का मैं दर्शन करता हूँ। पवन सुत हनुमान जी के इस पंचरत्न स्तोत्र का जो पाठ करता है, वो इस लोक में चिरकाल तक सब भोगों को भोग कर श्री राम भक्ति को प्राप्त होता है। श्री हनुमंत यशोगान। अगस्त मुनि ने विनय पूर्वक श्री रामचंद्र जी से कहा, महर्षि, निसंदेह बाली और रावण के बल की तुलना कहीं नहीं है, परंतु मैं समझता हूँ कि इन दोनों का बल भी हनुमान जी के बराबरी नहीं कर सकता था। सूरता, दक्षता, बल, धैर्य, बुद्धिमत्ता, नीति, पराक्रम और प्रभाव से ये सभी गुण हनुमान जी में परिपूर्ण हैं। श्री रामचंद्र जी के युक्ति युक्त वचन सुनकर महर्षि अगस्त बोले, रघुश्रेष्ठ श्री राम, आपने जो कुछ हनुमान जी के विषय में कहा वह सब सत्य है। बल, बुद्धि और गति में कोई इनकी बराबरी नहीं कर सकता। रघुनंदन, पूर्व काल में ऐसे मुनियों ने इन्हें श्राप दिया था, जिनका श्राप व्यर्थ नहीं जाता, कि बल रहने पर भी इनको अपने पूरे बल का पता नहीं रहेगा। पराक्रम, उत्साह, बुद्धि, प्रताप, सुशीलता, मधुरता, नीति अनीति का विवेक, गंभीरता, चातुर्य, उत्तम बल और धैर्य, ये सब हनुमान जी से बढ़कर किसी में नहीं है। पवन पुत्र जय जयकार। हे पवन पुत्र, आपकी जय हो। आपका पराक्रम प्रसिद्ध है, आपकी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, अपार बल है, विशाल पूंछ है, आपका शरीर सुमेरु पर्वत के समान विशाल एवं तेजस्वी है, आपकी रोमावली बिजली की रेखा की माला के समान सुशोभित है, आपका सुंदर मुख उदयकालीन सूर्य के समान लाल है, पीले नेत्र हैं, कड़ी जटाओं का चूड़ा धारण किए हुए हैं, भौवें टेढ़ी हैं, वज्र के समान दांत और नख हैं, आपका शत्रुरूपी मदोन्मत्त हाथियों के समूह को विदीर्ण करने वाले शेर के समान है। आपकी जय हो। आप भीमसेन, अर्जुन और गरुण के गर्व को चूर करने वाले, अर्जुन के रथ की पताका पर बैठकर रक्षा करने वाले, दुर्योधन की उस महान सेना के नाश करने के कारण स्वरूप हैं, जो काल की दृष्टि के समान भयानक, और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण आदि से रक्षित थी। आपकी जय हो। आप सुग्रीव को पुनः राज सिंहासन पर स्थापित करने वाले, संसार के संकटों का नाश करने वाले, दानवों के दर्प को हरने वाले, आप अतिवर्षा, सूखा, टिड्डी, चूहे, पक्षी और राज्य के आक्रमण रूपी खेती में बाधक, ईर्ति, महाभय, ग्रह, खेत,
चोर, अग्निकांड, रोग, बाधा, महामारी आदि संकटों का नाश करने वाले हैं। आपकी जय हो। आप वेद शास्त्र और व्याकरण पर भाष्य करने वाले, आप काव्य कौतुक एवं करोड़ों कलाओं के सिंधु हैं। आप साम वेद के गायक, भक्तों को कामना पूर्ण करने वाले साक्षात शिव रूप हैं और श्री रामचंद्र जी के प्रिय प्रेमी बंधु हैं। आपकी जय हो। आप सूर्य के जले हुए संपाति गिद्ध को नए पंख, नेत्र और दिव्य शरीर के देने वाले हैं और कलिकाल के पाप संतापों से ओत प्रोत इस शरणागत तुलसीदास के माता पिता हैं। आपकी जय हो। ऋग्वेद में श्री हनुमान महाविद्वान नीलीन कंठ शुरी का भाष्य, अर्थात सोम किरणों के रूप में सुधा की सहस्र धाराएं अथवा स्वरूप से ही सच्चिदानंद में अनंत प्रभा प्रकट करने वाले सर्वत्र व्यापक परम पवित्र महाविष्णु श्री राम के निमित्त मनीषी कवि वाल्मीकि आदि उनके गुणगान के द्वारा अपनी वाणी को पवित्र करते हैं। इन्हीं कवियों में रुद्र के अवतार हनुमान जी भी हैं, जो स्वभावता अद्रोही, किसी के साथ द्वेष न रखने वाले हैं। ये ईशित, अद्भुत गति वाले, स्पर्श गुप्तचर अर्थात सीता का अन्वेषण करने वाले दूत, संवंच बहुत सुंदर संचालन वाले नक्षता, मानव मूर्ति सीता के प्रत्यदर्शी हैं। इन्होंने माता सीता को लंका में ढूंढ निकाला और उनका साक्षात दर्शन किया। वाल्मीकि की भांति रुद्र हनुमान भी रामायण, हनुमान नाटक आदि की रचना करने वाले हैं, किंतु इनमें श्री राम के प्रति दास्य भाव की अभिव्यक्ति अधिक हुई है। इसी तरह से दूसरे लोगों को भी चाहिए कि वे श्री राम के स्तवन से, वाणी को तथा दास्य सेवा से अपने शरीर को पवित्र करें। श्री हनुमान जी ने अशोक वन उजाड़ा और रखवालों को मार पीट कर उन्हें इतना व्याकुल कर दिया कि जो बचे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उन्होंने समझा कि देवता लोग आकर उपद्रव कर रहे हैं। उन्होंने जाकर रावण को यह सब समाचार दिया। बहुत से देवता लोग अशोक वाटिका में आ गए हैं। हम लोगों से फरसे आदि छीन कर धारण कर लिए हैं और हम लोगों के संतान आदि परिवार सहित अशोक वन को एकदम उजाड़ते हुए इधर उधर चारों ओर दौड़ते हैं। अत्यंत शीघ्रगामी अग्नि जैसे घरों को जलाते हुए पीछे से अलग पड़े हुए काष्ठ आदि को जला डालते हैं। तब आपस में के वृक्ष भी नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर रावण के मन में विचार आया, जैसा कोई तुष्य पशु शशक जैसे तीक्ष्ण धार वाली असी को निगलने की चेष्टा करके अपना ही अंत करता है, अथवा जैसे कोई दूर से मिट्टी का ढेला मारकर पर्वत को चूर चूर करना चाहता है, वही दशा मेरी हो रही है। जैसे नवजात बछड़ा कुछ दिनों से बढ़कर बड़ा परिश्रमशील बैल बन जाता है, वैसे ही अत्यंत महान और निश्चिंत चैतन्य तत्व आत्मा को छोड़कर तुक्ष शरीर सुख के लिए मैं लोगों को पीड़ा देता हूँ, जिससे मेरा पाप बहुत बढ़ गया है। रावण के मन में ऐसा ज्ञान तो उत्पन्न हुआ, परंतु तमः प्रधान होने के कारण क्षण भर में ही उसका वह ज्ञान लुप्त हो गया। आकाश में पक्षी के समान विचरने वाले मायावी रावण ने अनेक यत्न करके छेदन भेदन आदि से कभी भी दुखी न होने वाले हनुमान जी को बांधने के लिए ब्रह्मपाश का प्रयोग करवाया, परंतु हनुमान जी ब्रह्मपाश में गिरे होने पर भी सिंह के समान चारों ओर घूमते थे। जैसे प्यास से व्याकुल हो वैसा जल की ओर ही जाता है, और जैसे माइक वृक्षों की ओर जाने वाला मन महान योगिनियों की चित्तवृत्ति के विरुद्ध रोके जाने पर भी रुकने वाले मनुष्यों को या उनकी चित्तवृत्तियों को वह मन खींच ही लेता है, वैसे ही राक्षस गण भी हनुमान जी को रोक रखने में सर्वथा असमर्थ थे, तो भी ब्रह्मपाश में बंद कर खींचने लगे। जब ब्रह्मपाश में बंधे होने पर हनुमान जी पर उनका कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो देवतागण हनुमान जी की प्रार्थना करने लगे, हे परम वैष्णव हनुमान जी महाराज, राक्षस आपको बांधने आया, वह स्वयं ही मृत्युपाश में बंध गया, परंतु कृपा करके आप इस ब्रह्मपाश बंधन को भी मान लीजिए, जिससे ब्रह्मपाश का अपमान न हो, भले ही बाद में इसे खंड खंड कर डालिएगा। 2 हाथ, 2 पांव, 2 कंधे और दोनों उर, इस तरह 8 जगह बंधे हुए अपने शरीर को कृपया लंकापुरी में ले जाइए, जिससे देवतागण अपना अभीष्ट प्राप्त करें। जब रावण ने श्री हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी, तो इस बात का अशोक वाटिका में श्री सीता जी ने राक्षसियों से सुना। तब
राक्षसों का संहार करने वाले और परम वेग वाले श्री रामदूत हनुमान जी को इस दशा में देखकर माता सीता अग्निदेव से प्रार्थना करने लगी। आंजनेय के पिता पवन के मित्र परम पवित्र एवं प्रतिष्ठित अग्निदेव के वत्स हनुमान के कल्याण की कामना करती हूँ। पूर्व में जो यज्ञों द्वारा दैदीप्यमान संदीप्त किए गए हैं, वही अग्निदेव स्वयं मेरे प्रिय वात्सल्य भाजन हनुमान की सदैव दिन रात हिंसारत सभी कष्टों से रक्षा करते हैं। हे अग्निदेव, आप लोहमय दाढ़ वाले हैं। आप अपनी प्रज्वलित लपट से इन राक्षसों को मार डालिए। आप भूतकाल की सारी बातों को जानने वाले हैं। हे सर्वज्ञ अग्निदेव, अपनी महान प्रज्वलित जीवा से असुरों को सब ओर से खा जाइए। मांसाहारी राक्षसों को एकत्र करके अपने मुख में चबा डालिए। अत्यंत तेज बाढ़ चलाने वाले सर्वज्ञ अग्निदेव, इस समय वे राक्षसगढ़ जहाँ कहीं भी हों, चाहे बैठे हों या जल में छिपे हों या निद्रा में हों या आनंद में हों अथवा आकाश में विचर रहे हों या मार्ग में जाते हुए हों, उन सब राक्षसों को और उस रावण के घर की संपूर्ण वस्तुओं को और सभी राक्षसों के बाड़ों को पैना करते हुए उन्हें बींद डालिए। हनुमान मंत्र। अंजनी गर्भ संभूत कपिंद सचिवोत्तम राम प्रिय नमस्तुभ्यं हनुमन रक्ष सर्वदा।